तो आ गए आप लोग। तो आज की इस सभा में हम बात करने वाले हैं मार्वल की अभी अभी आई फैमिली फैंटास्टिक फोर से जो कांड शुरू हुए हैं उनके बारे में। और कांड से मेरा मतलब है जो फ्रैंकलिन और रीड के बीच चल रहा है उससे। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी है तो स्पॉइलर अलर्ट, इस वीडियो में आगे बढ़ने से आपका मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, तो इस वीडियो से दूर रहें। तो चलिए उन थ्योरीज के ऊपर बात करते हैं जो फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन के बाद चर्चे में हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हीरोइक लेंस। अगर आप किसी इंट्रो का वेट कर रहे हैं तो हम बिना किसी इंट्रो के आते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली थ्योरी से, जिसके हिसाब से जिस डॉक्टर डूम को हमने फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन में देखा था वो उसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो जैसा हमें मूवी देख के पता है कि उस यूनिवर्स में लेथवेरिया तो एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा हो भी सकता है कि डूम उसी यूनिवर्स को बिलोंग करते हों। पर अगर ऐसा है तो डूम गैलेक्टस के बारे में जानने के बाद भी अपने यूनिवर्स को बचाने सामने क्यों नहीं आए। तो अगर कोई कहे कि डूम शायद डर गया हो इसीलिए वो नहीं आया, तो डूम इविल हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकता है, पर वो कभी भी डरपोक नहीं है। उस बंदे ने लिटरली अपने एक वॉर से थैनोस तक को मार दिया था और आप उसे डरपोक कह रहे हैं, गलत बात है। तो डूम जैसे पावरफुल विलन का गैलेक्टस के जाने के 4 साल बाद सामने आना और उसके पीछे कोई रीजन ना होना, यही इस थ्योरीज के लूप होल्स हैं। पर इस थ्योरी में अगर आगे बढ़े तो इसके हिसाब से डूम यहाँ पे फ्रैंकलिन को किडनैप करने आया था। ये लो, एक और बच्चा चोर आ गया। तो डूम किडनैप करने आया था फ्रैंकलिन को ताकि वो ब्लैकमेल कर सके रीड को और उससे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बनवा सके। तो भाई इस थ्योरी के हिसाब से डूम गैलेक्टस से डरता है, लेथवेरिया में छुप के रहता है और एक जीनियस होने के बाद भी मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बनाने के लिए एक बच्चे को किडनैप कर रहा है। It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. तो भाई एट द एंड में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डूम एक जीनियस है जिसने मैजिक तक पे एक अच्छा कंट्रोल पा रखा है, यहाँ तक कि वो एक बार सोर्सर ऑफ सुप्रीम भी रह चुका है। तो वो ऐसी गिरी हुई हरकत तो कभी नहीं करेगा ना। तो भाई अब बात करते हैं हमारी दूसरी थ्योरी के ऊपर। तो इस थ्योरी के हिसाब से इस डूम ने ऑलरेडी टीवी पे कंट्रोल बना रखा है और वो टेम्पैड लेके आया है फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में ताकि वो फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जा सके और उसकी कॉस्मिक पावर की हेल्प से वो पूरे मल्टीवर्स पे रूल करे, उसे एक करके, और अपना एक खुद का एम्पायर खड़ा कर सके, लाइक बैटल वर्ल्ड। तो इस थ्योरी में भी बहुत लूप होल हैं, जैसे कि डूम पहले ही टीवी को हरा चुका है, पर कुछ सही चीजें भी हैं, जैसे कि डूम को फ्रैंकलिन चाहिए उसकी कॉस्मिक पावर के लिए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि फ्रैंकलिन की कॉस्मिक पावर बहुत ज्यादा है, जिसका एग्जाम्पल हमने मूवी में भी देखा। जब सूजन मर जाती है तो फ्रैंकलिन उसे वापस जिंदा कर देता है, जो कि अब तक मार्वल में कभी नहीं हुआ एक्सेप्ट एटर्निटी वाले पॉइंट पे। तो अगर हम इस थ्योरी के लूप होल पे फोकस करें कि डूम ऑलरेडी टीवी को हरा चुका है, तो भाई यही तो हमें डूम्सडे में देखना है। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी तो 0 है कि ये डूम टीवी को हरा चुका है, पर मैं ये मान सकता हूँ कि ये डूम शायद किसी और यूनिवर्स को बिलोंग करता है। पर यहीं पे थ्योरीज खत्म नहीं होती हैं। फैंटास्टिक फोर के मिड क्रेडिट सीन के बाद ऐसी कई लाखों थ्योरीज हमारे सामने आई हैं और उन सबको पढ़ने के बाद मैंने खुद की एक ऐसी थ्योरी बनाई है जिसको सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे। तो इस चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो थ्योरी का वीडियो जब मैं लाऊं, जो कि बहुत जल्द आने वाली है, तो आप मिस ना करें।